हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, ठीक है, एट एन एलिवेशन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब पार्टिकल का प्रोजेक्शन एंगल अल्फा है और इंक्लाइन का इंक्लिनेशन बीटा है। क्लियर? फाइंड द रेशियो बिटवीन tan अल्फा एंड tan बीटा इफ पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन हॉरिजॉन्टली। समझो बात को। जैसे यहां पे क्वेश्चन ये दिया गया है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका खुद का एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा दिया है, और एक पार्टिकल को हम लोगों ने यहां से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी वेलोसिटी u से। क्लियर? ये एंगल, टोटल एंगल आपको अल्फा दिया गया है। अब अच्छा बताओ, ये जो इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल बन रहा होगा, क्या मैं इसको अल्फा माइनस बीटा लिख दूं? फिर से आ जाते हैं इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट पे। यहां कहीं पे जी लगता था, ये एंगल थीटा आ जाता था, जो कि यहां पे फिलहाल अभी बीटा है। ये हमारे पास आ जाएगा जी कॉस बीटा, और इधर की तरफ में आता था आपके पास जी साइन बीटा। तो बोला गया पार्टिकल इस तरीके से जाए और प्लेन पे लड़ते समय इसकी वेलोसिटी, मतलब प्लेन पे हॉरिजॉन्टल हो जाए लड़ते समय। अगर प्लेन पे लड़ते समय इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो क्या इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम टू हिट द प्लेन। क्लियर? तो अब अच्छा बताओ, यहां पे जब ये पार्टिकल प्लेन पे हिट कर रहा है तो इसकी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? जीरो। और जहां से फेंका था वहां भी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। तो हम लोग प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहले कैलकुलेशन करके टाइम निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन कौन सा? इंक्लाइन। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बेटा क्या क्लियर हो रहा है? क्यों? देखिए यहां पे ये जो u होगा उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग द प्लेन और एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि यहां पे हम लोगों को मिलेगा u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सेलरेशन हमारे पास है जी कॉस बीटा, जो कि अपोजिट लग रहा है तो इसको मैंने लिख दिया जी कॉस बीटा माइनस का एस बराबर जीरो हो गया। एस बराबर जीरो क्यों? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो दिख रहा है। यहां पे भी इंक्लाइन पर ही है और यहां पर भी इंक्लाइन पर ही। अलोंग द इंक्लाइन अगर पूछा गया होता तो ये डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन हम लोगों से अभी बात हम लोग कर रहे हैं केवल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाली। क्या क्लियर हुई बात? अब यहां पे हम लोग इक्वेशन लगा देते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया था जीरो, यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस वन बाई टू जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी, यहां पे भी एक टी आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे सॉल्व करके जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिला वो मिला टू यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पे, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करें, मतलब इस ब्लू वाले प्रोजेक्टाइल की, जो यहां से जा रहा था और अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो ये इस तरह से आके ग्राउंड पे हिट कर जाता। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है यहाँ पे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं। क्लियर है? तो अब अगर हम देखेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इसका टोटल कितना था? अल्फा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा यू साइन अल्फा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होता था, जी हो गया। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी है कितने टाइम में? ये वाले टाइम के बाद। क्लियर? तो अब यहां से हम लोग v बराबर यू प्लस ए टी लिख देते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर? तो यहां से v हमारे पास हो जाना है जीरो, तो जी टी में इधर ले आया, ये u साइन अल्फा चलो इधर ले आए। अब यहां से मिलेगा g इंटू टी, और t बराबर तुम्हारे पास था टू यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा। तो देखो u से u कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू टू, और यहां पे साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दे तो साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है बताइए? तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम इधर ले आते हैं, इस तरफ में तो प्लस हो गया 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसको अगर हम उस तरफ में ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो सिंपल आपके पास यहां से बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा। क्या क्लियर है बताइए? कोई डाउट किसी को? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया कहीं पे? नहीं किया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा था टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या पूछा था, टेन अल्फा और टेन बीटा का रेशियो। तो टेन अल्फा चाहिए तो इस वाले कॉस को इधर ले जाओ, साइन अपॉन कॉस हमारे पास बन गया टेन अल्फा, और इसको इधर अगर हम ले आए तो ये मिल जाएगा आपके पास टू टेन बीटा। तो टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? यहां से 2 आ गई। तो टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो जो आपसे आंसर पूछा था वो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।